तो उसके अंदर सारा कुछ मेंशन कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये लद्दाख में आता है, जीबी के अंदर आता है, गांचे डिस्ट्रिक्ट है, गांचे, वहां से इंटर होता है जीबी में, यहाँ पर गांचे डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। उसके बाद दिया मीर डिस्ट्रिक्ट, जीबी से दिया मीर डिस्ट्रिक्ट है, जहां से ये जीबी से आउट होता है। और केपी में जो ये इंटर होता है, केपी के अंदर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है, कोहिस्तान। ठीक है। उसके बाद ये पंजाब में इंटर होता है, पंजाब में जो इंटर होता है अटक के मुकाम से होता है। ठीक है। अटक के मुकाम से इंटर होकर ये फिर जाकर सिंध में इंटर होता है, जनाब कशमोर, कशमोर ये डिस्ट्रिक्ट है सिंध का। उसके बाद ये अरेबियन सी में जाकर गिरता है, और अरेबियन सी में ठट्टा के मुकाम से अरेबियन सी में गिरता है। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है ये सिंध का, नजर आ रहा है। अच्छा जी, आज का लेक्चर भी पाकिस्तान जोग्राफिया के हवाले से है। पाकिस्तान जोग्राफिया का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा पाकिस्तान के दरियाओं को, कौन सा दरिया कहाँ से गुजरता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाकर खत्म होता है। और इनके ऊपर जो बैराजेज बने हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, डैम जो बने हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और इनके हवाले से जो कमीशन सवाल पूछता है उन सवालों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि कमीशन के हर सवाल को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँ और बताऊंगा आप लोगों को कि कमीशन किस किस तरह से सवाल बनाकर पूछता है। खाली इन दरियाओं के बारे में नॉलेज होना इनफ नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान का मैप बनाऊंगा, कोशिश करूंगा पाकिस्तान का मैप बनाने की। ये जीबी, ये तो बल्तिस्तान, केपी के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये सिंध, और ये पंजाब। ठीक है। ये एजेके, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो पाकिस्तान के पास है। ये इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, आईओके। ठीक है। ये जम्मू का एरिया है, और ये लद्दाख है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पाकिस्तान का मैप समझ आ गया होगा। अच्छा जी, ये नॉर्थ है, साउथ है, मैंने आपको बताया था आपने वही लिखना है। ईस्ट और वेस्ट के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले आपने वही लिखना है जिसका मतलब हम है। ठीक है। अब डब्ल्यू चूंकि लेफ्ट साइड पे है तो वेस्ट हम पाकिस्तान के लेफ्ट साइड पे लगा देंगे, और ई राइट साइड पे है तो ई पाकिस्तान के मैप में राइट साइड पे लगा देंगे। चलो जी, ये डायरेक्शन मैंने बता दी है, ये आपको पता ही है। ये ईरान है, ये अफगानिस्तान का एरिया है, ये इंडिया है यहाँ से, और ये यहाँ तक, और ये अरेबियन सी है। ठीक है जी, मैंने पाकिस्तान के मैप की तकरीबन जो डिटेल थी वो मैंने इस मैप के अंदर बनाई है। अब मैं दरिया ड्रा करूंगा, कोशिश करूंगा दरिया ड्रा करने की। ठीक है। यहाँ पर जनाब तिब्बत का एरिया है, यहाँ पर तिब्बत है जो चाइना के अंदर फॉल करती है, तिब्बत। ठीक है। तिब्बत के अंदर एक लेक है, मनशावर लेक, वहां से एक दरिया स्टार्ट होता है, तिब्बत से आता है लद्दाख में, लद्दाख से जीबी में, जीबी से केपी के में, केपी के से आ जाता है पंजाब और केपी की बाउंड्री बनाता है ये दरिया। ठीक है। ये यूं बाउंड्री के साथ आता है, अटक से इंटर होता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। और ये इस तरह एक सिंध के अंदर जाता है, और सिंध के अंदर जाता हुआ ये ठट्टा के मुकाम पर अरेबियन सी में गिर जाता है। ये जी मैंने इंडस रिवर बनाया है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ इंडस। अब दूसरा मैं एक दरिया बनाऊंगा चनाब, ये जम्मू के एरिया से स्टार्ट होता है, ये ये जम्मू से स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके अलावा एक और मैं दरिया बनाऊंगा झेलम, जो यहाँ यहाँ ऑक्युपाइड कश्मीर से स्टार्ट होता है और ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में आता है, और झेलम के एरिया से, डिस्ट्रिक्ट झेलम से ये पंजाब के अंदर इंटर होता है, और ये इधर इधर ये ट्रिंगो के मुकाम पर दरिया चनाब से मिल जाता है। अब एक और मैं दरिया बनाऊंगा, ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से एक दरिया स्टार्ट होता है, दरिया रावी। ठीक है जी, ये यहाँ से इंटर करते हैं इसको, बल्कि थोड़ा सा पीछे से, यहाँ से इंटर होता है, और ये भी दरिया चेनाब में गिर जाता है। ठीक है। अब अगला दरिया बनाऊंगा मैं दरियाए सतलुज, ये भी तिब्बत से स्टार्ट होता है, दरिया सतलुज तिब्बत से स्टार्ट होता है यूं,
ये तिब्बत से स्टार्ट हुआ और हिमाचल प्रदेश से होता हुआ कसूर के मुकाम से ये इंटर हो जाता है पंजाब में, और यहाँ पर ये दोनों दरिया मिल जाते हैं और यहाँ से ये फिर इंडस रिवर में गिरते हैं। अच्छा जी, ये 500 दरिया है जो पंजाब से गुजरते हैं। अब थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बता दूं कौन सा दरिया कहाँ से इंटर होता है। ये कसूर से इंटर होता है, सतलुज, ये रावी है, ये ठीक है, और ये चनाब, ये झेलम, और ये जो कि मैंने पहले बताया था ये इंडस है। ये झेलम के मुकाम से इंटर होता है, झेलम रिवर झेलम से इंटर होता है। और चनाब, चनाब जो इंटर होता है सियालकोट से पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है, यहाँ पर सियालकोट है, ठीक है, ये सियालकोट के मुकाम से पंजाब के अंदर इंटर होता है। और रावी ये लाहौर और नरवाल का भी अक्सर जो है लाहौर और नरवाल की बाउंड्री लाइन से ये इंटर होता है, लाहौर भी कहलाता है और नरवाल भी, ठीक है। और कसूर ये सतलुज जो है कि ये कसूर से गढ़सी बॉर्डर से इंटर होता है पंजाब के अंदर, ठीक है जी। अब जो दरिया झेलम है ट्रीमू के मुकाम पर दरिया चेनाब से मिल जाता है, ये ट्रीमू का मुकाम है, ट्रीमू। अच्छा जी, ये रावी जो है कि लाहौर और करतारपुर कॉरिडोर वहां से इंटर होता है। मैंने नारोवाल का गलती से जो है कि बोल दिया था, ठीक है। अब हम इन दरियाओं को एक एक करके जो है डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन से दरिया पर कितने बैराजेज हैं और ये कमीशन किस हवाले से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले तो मैं दरिया सतलुज को डिस्कस करूंगा, ठीक है। सतलुज रिवर, ये सतलुज रिवर तिब्बत से स्टार्ट होता है, हिमाचल प्रदेश से होता हुआ, हिमाचल प्रदेश से होता हुआ ये पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान की गंडा सिंह बॉर्डर से, जो कि कसूर के अंदर फॉल करती है, डिस्ट्रिक्ट कसूर के साथ, वहां से इंटर होता है पाकिस्तान के अंदर। ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर दो बैराजेज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एक यहां पर बना लें और एक यहां पर बना लें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बैराज और डैम के अंदर क्या फर्क है। ये समुद्र, ये दरिया है, दरिया में ये दरिया को बंद करके यहां पर नाका लगाकर पानी की सतह को ऊंचा किया जाता है, और जो यहां से लिंक किनार निकली होती हैं उनमें पानी भेजने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए, ताकि काश्तकारी की जा सके। और जबकि डैम डैम पानी को स्टोर करने के लिए, इसमें भी बंद लगाया जाता है लेकिन ये इसमें पानी को स्टोर किया जाता है, इस तरह से डैम बनाया जाता है। ये एक तो सैलाबों से बचाने के लिए, जब सैलाब आ जाए तो सैलाब का पानी डैम में हम स्टोर कर लेते हैं, कोई नुकसान ना हो। और दूसरा ये बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब यहाँ पर पानी स्टोर हो जाता है तो फिर यहाँ से जो है कि मखसूस जगह से पानी खोल दिया जाता है और वहां से जो है बिजली प्रोड्यूस की जाती है। इसका मकसद ये होता है। अच्छा जी, ये सलमान की डैम है, इसको मैं एस से एस लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये इस्लाम की डैम, यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ, डैम सॉरी बैराज। ये जो सलमान की है ये पाक पतन के अंदर पाल करता है, पाक पतन के, और इस्लाम की बिहाड़ी के अंदर पाल करता है, ठीक है। आपने ये एस आई याद रखना है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर सुना होगा ना आपने, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सुलेमान की, जबकि आई स्टैंड फॉर इस्लाम, हेड इस्लाम। ये दो जो है कि बैराज, ये बैराज है सतलुज रिवर के ऊपर, ठीक है। इनके हवाले से कमीशन यही पूछ रहा होता है कि हेड सुलेमान की कहां पर है, ये पाकपतन शरीफ में है, और हेड इस्लाम की बिहाड़ी के अंदर है। कौन से दरिया के ऊपर है, दरिया सतलुज के ऊपर है। दरिया सतलुज की जो लेंथ है वो भी आपने याद रखनी है, ये 1450 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये पंजाब का सबसे बड़ा दरिया है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ, और पाकिस्तान का ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। पंजाब का फर्स्ट लार्जेस्ट और पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट, ये याद रखना है, ये कमीशन पूछता है अक्सर, ठीक है जी। ये मैंने बता दिया, तिब्बत से स्टार्ट होता है, हिमाचल प्रदेश से गुजरता हुआ ये कसूर से इंटर होता है। और एक और ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा होता है, सतलुज के किनारे पाकिस्तान के कौन कौन से शहर जो है आबाद हैं। कसूर जो है कि सतलुज के किनारे पर है, ठीक है। पाकपतन शरीफ, विहाड़ी, भावलपुर, ये सब सतलुज के किनारे पर है, ठीक है। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। अच्छा जी, आगे हम अब डिस्कस करते हैं रावी रिवर को। ये रावी रिवर है, और रावी रिवर की जो लंबाई है 715 किलोमीटर है, ठीक है। इसको पंजाब का स्मॉलेस्ट रिवर भी कहते हैं। जब हम इन बड़े 4-5 दरियाओं की बात करते हैं तो इनमें ये स्मॉलेस्ट है। अगर वैसे देखा जाए तो पंजाब का स्मॉलेस्ट रिवर स्वान है। कमीशन इसको भी अक्सर स्मॉलेस्ट रिवर कहता है, इसको भी। स्वान को कब हम स्मॉलेस्ट रिवर रखेंगे, जब रावी का जिक्र नहीं होगा, मतलब रावी का जिक्र होगा, स्वान का जिक्र होगा, तो फिर हमने इसको टिक करना है। अगर स्वान का जिक्र ना हो, रावी का जिक्र हो, तो फिर हमने रावी को टिक करना है। ये ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके ऊपर भी दो डैम है, वो बैराजेज हैं, ठीक है। एक यहां पर और एक यहां पर हम बना लेते हैं, ठीक है। ये पतोकी के अंदर है, भल्लू की, ये पतोकी के अंदर है। और दूसरा
एक बल्लू की है, दूसरा सदनाई बैराज है। यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, ये बल्लू की का भी मैं बी लिख देता हूं। इसको आपने बी एस से याद रखना है। आपने देखा होगा जब भी सरकारी नौकरी आती है तो वो बेसिक स्केल हर सीट का लिखा होता है। किससे याद रखना है? बी एस। जिस तरह सब इंस्पेक्टर या एस आई सब इंस्पेक्टर से याद रखा, और बी एस बेसिक स्केल से, ठीक है ना, ये याद रखना है। अब बी स्टैंड फॉर और एस स्टैंड फॉर, बी स्टैंड फॉर बल्लू की और एस स्टैंड फॉर सिदनाई बैराज, बल्लू की बैराज, ठीक है जी। अच्छा, ये बल्लू की जो है पत्तों के अंदर है, ये तहसील पत्तों की है और डिस्ट्रिक्ट कसूर है, ठीक है। अब सिदनाई बैराज जो है ये अब्दुल हकीम तहसील है खानेवाल की, अब्दुल हकीम तहसील, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके हवाले से ये क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं रावी के किनारे पर और कौन कौन से शहर जो है क्या बात है। अच्छा, रावी निकलता कहां से? रावी हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है, हिमाचल प्रदेश। इंटर कहां से होता है? ये पाकिस्तान के अंदर लाहौर और किरतारपुर कॉरिडोर। ये कॉरिडोर तो रहने देते किरतारपुर, क्योंकि यही ऑप्शन होती है अक्सर जो है कि ये कमीशन जो है लाहौर का पूछ रहा होता है, अक्सर जो है किरतारपुर का। जब लाहौर का ऑप्शन होगा तो किरतारपुर का नहीं होगा, जब किरतारपुर का होगा तो लाहौर का नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के एब्सेंस में होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, दरिया रावी के ऊपर के किनारे हड़प्पा भी है, हड़प्पा ये अक्सर पूछ रहा होता है। साहिवाल के अंदर है ये, यहाँ पर कह रहे हैं, ये साहिवाल का एरिया, ये आपको मैंने बताया भी था, सिदनाई बैराज साहिवाल के अंदर है। ये सिदनाई बैराज से पहले आ जाता है हड़प्पा, ठीक है ना, ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। ये हड़प्पा रावी के किनारे पर है, ठीक है। अच्छा, और रावी के किनारे पर लाहौर शहर भी रावी के किनारे पर है, ठीक है, इसका भी पूछता है। रावी के किनारे पर आपको पता है जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर था, जहांगीर का दरबार है, लाहौर के अंदर है ये, शाहदरा, शाहदरा के मुकाम पर यह दरबार है जहांगीर का, लाहौर के अंदर, ठीक है ना, ये भी रावी के किनारे पर है। फिर जहांगीर की बेगम का नाम था नूरजहां, उनका भी दरबार वहीं पर है। तो जो इनका भाई था नूरजहां का भाई था आसिफ जहां, वो भी वहीं पर दफन है, उनका भी मकबरा वहीं पर है, ठीक है। इन तीनों के मकबरे जो है लाहौर के अंदर है, रावी के किनारे। ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। और ये अकेला मुगल बादशाह है जिसका मकबरा पाकिस्तान के अंदर है, बाकी सारे मुगल बादशाहों के मकबरे जो है पाकिस्तान से बाहर हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक और जो है कमीशन पूछता है अक्सर, सतलुज दरिया के किनारे पर बाबा कमाल चिश्ती का दरबार है कसूर के अंदर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। दरिया रावी हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम आगे चलते हैं चेनाब की तरफ। चेनाब रिवर है, 960 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। ये कहां से? जम्मू से स्टार्ट होता है इंडिया में, सियालकोट से पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है। ये सवाल बनते हैं। इसके ऊपर 3 बैराज हैं, उनको हम एम के से याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर मैं बना लेता हूं एम के और क्यू, सॉरी इस पर 4 है, चौथा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले 3 को डिस्कस कर लें, ठीक है। ये जो एम स्टेट फॉर हेड मराला बैराज, सियालकोट के अंदर है ये, ठीक है। और के स्टैंड फॉर खान की बैराज, ये खान की बैराज गुजरांवाला के अंदर है। और क्यू स्टैंड फॉर कादराबाद बैराज, कादराबाद बैराज मंडी बहुतीन के अंदर है, ठीक है जी। चेनाब के हवाले से और कौन सा क्वेश्चन बनता है? ये पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट रिवर है और पंजाब का 2nd लार्जेस्ट रिवर है, ये भी क्वेश्चन बनता है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। दरिया जहलम चनाब पर ट्रिमू के मुकाम पर मिलता है और ये बैराज बनाता है, इसको ट्रिमू बैराज कहते हैं, ठीक है। ये ट्रिमू बैराज झंग के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट झंग के अंदर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चनाब के हवाले से तकरीबन इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, चनाब के हवाले से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आगे आप हम डिस्कस करते हैं दरिया जहलम, ठीक है जी। ये दरिया जहलम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से स्टार्ट होता है, आजाद जम्मू कश्मीर में आता है, स्टार्ट इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके बाद ये आजाद जम्मू कश्मीर में इंटर होता है, उसके बाद पंजाब में इंटर होता है अटक के मुकाम से, सॉरी जहलम के मुकाम से, डिस्ट्रिक्ट जहलम। और ये चेनाब रिवर के साथ ट्रिमो के मुकाम पर मिल जाता है, ट्रिमो, यहाँ पर ट्रिमो बैराज बनाता है इनटू चेनाब। ये ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, ठीक है। ये रिवर है, रिवर के साथ जो भी आकर कोई दरिया नहर आकर मिलती है उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और जब रिवर के अंदर से जो नहरें पानी दूसरी साइड पर लेकर जाती हैं, ठीक है, आगे जो कैनाल निकाले जाते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी
ट्रिब्यूटरी और ये ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। इस तरह ये झेलम रिवर भी चेनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी है और ये रावी रिवर भी चेनाब रिवर का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिर अच्छा ये आगे फिर हम पढ़ते हैं क्या कहते हैं, ये झेलम डिस्ट्रिक्ट से इंटर होता है, इसके ऊपर एक ही बैराज बनता है, यहाँ पर वो रसूल बैराज, ठीक है जी। अब सिर्फ इसके ऊपर एक ही बैराज है और ये है भी अहमदपुर सियाल में। अहमदपुर सियाल में जो ट्रीमू का मुकाम है, वो बैराज जो है वो ट्रीमू बैराज, ये उसके ऊपर है, चिनाब रिवर के ऊपर, ये अहमदपुर सियाल के अंदर है, ठीक है। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, अहमदपुर सियाल झंग, और ये रसूल बैराज भी झंग के अंदर ही है। ये मैंने आपको बता दिया है, ये ट्रिब्यूटरी है। अब ये चिनाब रिवर सतलुज रिवर के ऊपर यहां पर आकर मिल जाता है और यहां पर ये मिलने के बाद यहां पर पंजनत रिवर बनाता है। पंजनत, ये पंजनत रिवर कहां पर है, ये तहसील अलीपुर है, अलीपुर तहसील है और मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरगढ़ जिला। ये पंजनत रिवर जो है कि यहाँ से फिर बनता है, ये है पंजनत बैराज, ठीक है ना। यहाँ से पंजनत बैराज से और यहाँ तक, ये जहाँ तक ये इंडस रिवर के अंदर गिरता है, इसको पंजनत रिवर कहते हैं, जिसकी लंबाई जो है वो 68 किलोमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। उसके अलावा अब ये पंजनत जहां पर ये पंजनत रिवर जो है, पंजनत बैराज जहां पर बना हुआ है, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, 2 दरिया मिलते हैं, यहाँ पर 5 दरिया नहीं मिलते। ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं, पंजनत नाम है तो 5 दरिया यहाँ पर मिलते होंगे। यहाँ पर सिर्फ 2 दरिया मिलते हैं, दरिया सतलुज और दरिया चेनाब, ये दोनों यहाँ पर पंजनत बैराज के मुकाम पर मिलते हैं और पंजनत रिवर बनाते हैं, ठीक है। अब पंजनत रिवर जो इंडस के अंदर गिरता है, ये कोट मिठन के मुकाम पर गिरता है, कोट मिठन, यहाँ पर ये कोट मिठन का आपको पता होगा, ख्वाजा फरीद का इलाका है ये, ख्वाजा फरीद कोट मिठन से थे, ठीक है। तो सॉरी, पंजनत रिवर की लंबाई 74 किलोमीटर है, 68 किलोमीटर तो वो पैरेलल लाइन की जो है कि लेंथ है, जो इंडिया के साथ डिस्प्यूटेड लाइन था 1965 में रिजॉल्व हुआ था, वो मुझे जो है कंफ्यूजन थी, मैंने वो यहाँ पर कोट कर दी है। 74 किलोमीटर लंबाई है पंजनत रिवर, ये याद रखिएगा, ठीक है। झेलम रिवर की लंबाई 725 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इंडस रिवर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडस रिवर से बनते हैं। इंडस रिवर की जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है। ये कहां से स्टार्ट होती है, तिब्बत से, ये तिब्बत में मानसागर लेक के वहां से स्टार्ट होती है और वहां पर जो कैलाश माउंटेन है, कैलाश माउंटेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये तिब्बत कैलाश माउंटेन में है, ठीक है ना। और ये कैलाश माउंटेन हिमालय माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। अब अगले लेक्चर में हम माउंटेन के हवाले से पढ़ेंगे, तो उसके अंदर सारा कुछ मेंशन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये लद्दाख में आता है, जीबी के अंदर आता है, गांचे डिस्ट्रिक्ट है, गांचे, वहां से इंटर होता है जीबी में, यहाँ पर गांचे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद दिया मीर डिस्ट्रिक्ट, जीबी से दिया मीर डिस्ट्रिक्ट है, जहां से ये जीबी से आउट होता है। और केपी में जो ये इंटर होता है, केपी के अंदर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है, कोहिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये पंजाब में इंटर होता है, पंजाब में जो इंटर होता है अटक के मुकाम से होता है, ठीक है। अटक के मुकाम से इंटर होकर ये फिर जाकर सिंध में इंटर होता है, जनाब कशमोर, कशमोर ये डिस्ट्रिक्ट है सिंध का। उसके बाद ये अरेबियन सी में जाकर गिरता है और अरेबियन सी में ठट्टा के मुकाम से अरेबियन सी में गिरता है। ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है ये सिंध का, नजर आ रहा, ठीक है। ठट्टा के मुकाम पे ये डेल्टा बनाता है, यूं 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 यूं, ठीक है, डेल्टा। ये पाकिस्तान के अंदर एक ही डेल्टा, क्योंकि एक ही दरिया हमारा समुद्र के अंदर गिरता है और ये इंडस रिवर, और ये एक ही डेल्टा बनता है ठट्टा के मुकाम पे, ठीक है। इसके हवाले से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसके नाम भी बहुत ज्यादा है, अब नामों को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से नाम से ये जाना जाता है। इंडस रिवर को फादर ऑफ द रिवर भी कहते हैं, फादर ऑफ रिवर्स, दरियाओं का बाप, क्योंकि सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का, ठीक है। अच्छा, इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं, दरिया नील है अफ्रीका के अंदर, पाकिस्तान का सबसे लंबा रिवर है दरिया नील, तो पाकिस्तान का ये जो है वो दुनिया का सबसे लंबा रिवर है दरिया नील, उसी के ऊपर इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है, ठीक है। इसको अब्बासियन रिवर भी कहते हैं, अब्बासियन रिवर, मेहरान रिवर भी कहते हैं, इसको सकरदू रिवर भी कहते हैं, इसको अटक रिवर भी कहते हैं, इसको सिंध रिवर भी कहते हैं, दरिया सिंध, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। और ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो बैराज बनते हैं उनको डिस्कस करते हैं। इसके सबसे ज्यादा बैराज भी इंडस रिवर के ऊपर है, ये भी क्वेश्चन है। और सबसे कम बैराज झेलम रिवर के ऊपर है, एक ही बैराज है, इसके ऊपर 6 बैराज बनते हैं। ये मैं यहां पर इस तरह बना देता हूं, ये जिना बैराज है, ये चश्मा बैराज है और आगे तौसा बैराज है, यहां पर 3 लिखता हूं। जिना कायद आज़म मोहम्मद अली जिना, बस इतना याद रखिएगा, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना चश्मा लगाकर तौशा शरीफ गए, ठीक है। जे से जिना बैराज, सी से चश्मा, जिना ने जो चश्मा लगाया था चश्मा बैराज, और तौशा शरीफ तौशा बैराज, ठीक है। ऐसे ही याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, कोई बंदा भूलेगा नहीं। अब जिना बैराज कहां पर है, जिना बैराज और ये चश्मा बैराज और ये तौसा बैराज, ये कालाबाग के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली है।
आपको पता है कालाबाग डैम का भी इशू चल रहा है, वो डैम में बाद में डिस्कस करूंगा, उस वक्त फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये चश्मा बैराज भी मियां वाली के अंदर फॉल करता है, और ये तौसा बैराज कोट अद्दू के मुकाम पर है, अद्दू, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, ये 3 बैराज पंजाब के अंदर है। अब 3 बैराज सिंध के अंदर है, एक यहाँ पर बना लें, एक यहाँ पर बना लें, और एक यहाँ पर बना लें। गुड्डू बैराज, जी से, एस से सक्कर बैराज, और के से कोटली बैराज, इनको डिस्कस कर लेते हैं। गुड्डू बैराज, गुड्डू, सक्कर एंड कोटली बैराज। अब ये गुड्डू डिस्ट्रिक्ट है, गुड्डू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सक्कर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कोटली बैराज जो है ये हैदराबाद के अंदर फॉल करता है, ठीक है। अच्छा, कोटली जो ये सक्कर बैराज है, ये 1932 के अंदर तामीर हुआ था, ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। कोटली बैराज को, ये सक्कर बैराज हुआ था, ठीक है, 1932 के अंदर। कोटली बैराज को गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहते हैं, गुलाम मोहम्मद बैराज, ठीक है। अब ये जो सक्कर बैराज है इसको ओल्डेस्ट बैराज भी कहते हैं, ओल्डेस्ट, ये 1932 में सबसे पुराना बैराज ये है, इसको ललित बैराज भी कहते हैं, इसी का नाम है ये भी। यही कमीशन जो है पूछ रहा होता है, बाकी और कोई क्वेश्चन इनके हवाले से बनते नहीं है, यही क्वेश्चन बनते थे जो मैंने सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, एक मैं वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड को भी मैं डिस्कस कर दूं। वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड, ये 1991 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये किस डेट को हुआ था? 16 मार्च 1991। उसके ये वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड है क्या बेसिकली, इसके अंदर जो इंडस रिवर का जो पानी था ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, पंजाब, सिंध, केपीके एंड बलोचिस्तान, इन 4 सूबों में, ठीक है। वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड के मुताबिक पंजाब को 47% जो है कि पानी दिया गया था, सिंध को 42% पानी दिया गया था, केपीके को 8% जो है कि पानी दिया गया था, और बलोचिस्तान को 3% पानी दिया गया था। अब बलोचिस्तान से ये जो है कि ये दरिया जो है कि गुजरता नहीं है, तो यहां से लिंक नहरें निकाली गई थी बलोचिस्तान के लिए, ठीक है, सिंध से और पंजाब से, उसका 3% पानी उसको देने के लिए। अब ये अच्छा, ये वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड हुआ तो 16 मार्च 1991 में था, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से जो पास हुआ था वो 21 मार्च 1991 को पास हुआ था, ठीक है। ये दोनों जो है सवाल कमीशन पूछ रहा होता है। अब ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्या है? ये एक कमेटी है, ठीक है, सीसीआई की जिसको कहते हैं, सीसीआई जिसको कहते हैं। इसके अंदर आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि ये सिंध के अंदर जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि भाई वो चोलिस्तान बैराज के लिए जो है कि 6 नहरें निकालना चाहता फेडरल गवर्नमेंट, तो सिंध चाहता है कि 6 नहरें ना निकलें, अगर 6 नहरें निकली तो ये सिंध जो है बंजर हो जाएगा। यहाँ पर चोलिस्तान जो है कि डेजर्ट फॉल करता है, सहरा है यहाँ पर बहुत बड़ा ना, जिसके अंदर जो है 45,000 एकड़ जमीन पंजाब गवर्नमेंट ने आर्मी को जो है कि अलॉट की थी, अभी पिछले साल की बात है, पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर ये बल्कि हुआ था, ठीक है। तो उसको काबिल खास बनाने के लिए ये 6 नहरें निकालना चाहते हैं बल्कि यहाँ से इंडस रिवर से। अब सिंध कहता है कि हमारा जो 43% पानी है, अगर तो ये 6 नहरें निकली तो हमारा पानी कम हो जाएगा और सिंध बंजर हो जाएगा। एक तो सिंध का ये मौकफ है, दूसरा ये मौकफ है कि ये जो समुद्र के अंदर पानी गिरता है, ये समुद्र को पीछे धक्का देकर रखता है और समुद्र को ऊपर नहीं आने देता। अगर ये पानी का फ्लो समुद्र के अंदर जो है कि कम हो गया तो ये समुद्र ऊपर की तरफ चढ़ाएगा और सिंध की हजारों एकड़ जमीन को खा जाएगा। ये जो है कि सिंध गवर्नमेंट का मौकफ था। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से जो है कभी शहबाज शरीफ को मीटिंग बुलाई थी, इसमें 8 मेंबर होते हैं, ठीक है। एक जो है कि चेयरमैन होता है इसका, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, 4 मेंबर इसके 4 सीएम होते हैं चारों सूबों के, ठीक है, और 3 मेंबर फेडरल मिनिस्टर होते हैं, तीन फेडरल मिनिस्टर होते हैं इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग के अंदर। ये 8 मेंबर प्रोड्यूस होती है। अब जो फेडरल मिनिस्टर है ये रोटेट होते रहते हैं, वज़ीर आज़म जिस मर्जी को जो है नॉमिनेट करते हैं, और ये हर 3 महीने के अंदर ये जो है मीटिंग, ये जरूरी नहीं 3 महीने के बाद ही होगी, जरूरी है कि 3 महीने से पहले पहले कोई ना कोई मीटिंग हो। इसके अंदर ऐसा नहीं पानी का इशू डिस्कस किया जाता, जो भी सूबों के दरमियान जो है कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं ना फेडरल के या दोनों सूबों के आपस में, उनको जो है रिजॉल्व किया जाता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग के अंदर, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गई होगी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा होता है, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा जो है पूछा जाता है। अच्छा जी, अब हम इंडस वाटर ट्रीटी को भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता हमने सारे दरिया पढ़े हैं और इंडस वाटर ट्रीटी को ना पढ़ें तो ये मुनासिब नहीं होगा। वैसे वो हिस्ट्री के अंदर भी इंडस वाटर ट्रीटी का लेक्चर हम कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। ट्रीटी 1960 के अंदर हुई थी, ठीक है। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दरियाओं की सेटलमेंट हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी? ये इंडस वाटर ट्रीटी साइंड जो है कि कराची में जो है कि ये एग्रीमेंट हुआ था। अक्सर ये कमीशन पूछता है कहाँ पे हुआ था और किसने कराया था? ये वर्ल्ड बैंक ने कराया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। वर्ल्ड बैंक का बंदा कौन था ये भी पूछ रहा होता है, ABLF, ये इनका नाम था। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। पाकिस्तान की तरफ से कौन था और इंडिया की तरफ से कौन था? पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे, सदर थे ये, एंड इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे। ये PM थे इंडिया के, ये इनके दरमियान हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर वेस्टर्न रिवर जो है कि इंडिया को दे दिए गए थे। वेस्टर्न रिवर कौन कौन से थे? सॉरी, ईस्टर्न रिवर इंडिया को दिए गए थे, वेस्टर्न रिवर पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। ये यहाँ पर मैं पार्ट लिख देता हूँ। ये वेस्टर्न रिवर कौन कौन से थे? झेलम, सतलुज और ये इंडस। सॉरी, ये सतलुज नहीं है, चेनाब है। झेलम, चेनाब और इंडस।
लेकिन एक ये मस्त, अच्छा ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये वेस्टर्न रिवर थे, ये इंडस, झेलम और चेनाब। अब जो ईस्टर्न रिवर जो थे, ईस्टर्न रिवर इंडिया के पास है, ठीक है। ये कौन कौन से थे? ब्यास था, सतलज था और रावी था। ये यहाँ पर एक ब्यास रिवर भी हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश से आता था, वो इंडिया में पहले पाकिस्तान में आता था, वो इंडिया ने अपनी तरफ मोड़ लिया, ठीक है। तो ये जो है, ये 3 रिवर इंडिया के पास चले गए, लेकिन इस एग्रीमेंट में ये नहीं तय पाया था, ये जो 3 रिवर हैं, एक मिनट, नजर आ रहा है, मिल गया, इन 3 रिवरों का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% पानी इंडिया इस्तेमाल करेगा, ठीक है। ये भी तय पाया था इसमें। अच्छा, ये सारे कमीशन के सवाल हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर इंडिया ने 6,20,60,000 पौंड पाकिस्तान को दिए थे, या 125 मैट्रिक टन गोल्ड। ये दोनों अमाउंट अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, या तो इंडिया इतनी रकम देगा या इतना गोल्ड देगा पाकिस्तान को। इस इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ही तय हुआ था, और उन पैसों का पाकिस्तान डैम बनाएगा और लिंक कैनाल बनाएगा, यह तय हुआ था। उन पैसों से एक तो मंगला डैम पाकिस्तान ने बनाया था, और एक तरबीला डैम, और 7 लिंक कैनाल बनाई थी, ठीक है। अच्छा, ये दुनिया का फास्टेस्ट कंप्लीटिंग एग्रीमेंट है, ये भी अक्सर कमीशन पूछता है। इंडस वाटर ट्रीटी में जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, ये दुनिया का सबसे तेज तरीन जो है कि मुकम्मल होने वाला एग्रीमेंट है, और इंडिया पाकिस्तान को 1965 की जंग के बाद भी पैसे देता रहा था इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, ठीक है ना। 1965 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, लेकिन इंडिया ने पैसे देना जो है पाकिस्तान को बंद नहीं किए थे, क्योंकि इस ट्रीटी की गारंटी जो है वर्ल्ड बैंक की थी। अब देखिए, पिछले दिनों इंडिया ने जो पहलगाम का वाकया हुआ है, इंडिया ने इसको मानने से इनकार कर दिया, जिसके ऊपर ये 5वीं जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर टोटल 24 रिवर्स हैं, ये अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, जिनमें से 5 दरिया पंजाब के अंदर है, ये पंजाब में है, ठीक है, और 8 केपीके के अंदर है, 7 बलूचिस्तान में है, और 4 सिंध के अंदर है। और इन दरियाओं को इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के तहत, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसको हम इरसाली कहते हैं, ये 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था वाटर अपॉर्चुनिटी अकॉर्ड के बाद, इसके तहत इनको मैनेज किया जाता है, ठीक है। ये इस पानी की जो है कि पैमाइश करता है, सुबह शाम कितनी पैमाइश जो है, कितना पानी किस दरिया के अंदर जो है पार कर रहा है, और इंडिया से पानी जब भी जो है कि वो पानी छोड़ते हैं तो ये उसको मैनेज करते हैं, ये डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ, दुनिया के अंदर 71% हिस्से पर पानी है और 29% हिस्सा लैंड एरिया है, ये वाटर है, ठीक है, और ये लैंड है। अब ये जो 71% जो पानी है ना, ये 71% पानी में से का 1% जो है कि फ्रेश वाटर है, जो पीने के काबिल है। 71% में से 71% का, यानी कि सिर्फ 1%, समझ आ गई। और इसका जो बाकी जो पानी है ना, क्या कहते हैं उसको, और जो 70% पानी है, ये साल्टी वाटर है, साल्टी वाटर, ठीक है। 71% में से 1% फ्रेश वाटर है, 70% साल्टी वाटर है। अब जो 1% का 97%, 1% जो फ्रेश वाटर है, इसमें से 97% ग्लेशियर की सूरत में है, और 3% पानी लेक्स, रिवर्स और अंडरग्राउंड है, ठीक है। ये भी अक्सर एमसीक्यू जो है कि कमीशन पूछ रहा होता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर एक बगलेहार डैम है जम्मू के अंदर, जो इंडिया ने बनाया है, बगलेहार डैम। और यहाँ पर एक किशन गंगा रिवर है, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से, ये आजाद कश्मीर में आता है, आजाद कश्मीर में उसको नीलम रिवर कहते हैं, और वो झेलम के अंदर गिर जाता है। ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी कहलाता है, नीलम रिवर झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इसको किशन गंगा रिवर कहते हैं। इंडिया ने इस किशन गंगा रिवर का पानी इस तरफ मोड़ा और इस झेलम की तरफ मोड़कर यहाँ पर डैम बना दिए दोनों के दरमियान, जिसको किशन गंगा डैम कहते हैं, ठीक है। और ये झेलम की तरफ मोड़कर जो है बनाया है, जब इसके अंदर पानी ज्यादा आता है तो वो बकिया पानी झेलम रिवर के अंदर आ जाता है, ये भी याद रखिए। ये डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ठीक है। अब जो ये किशन गंगा डैम जो इंडिया ने बनाया था ना, इस डैम के ऊपर पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर चला गया था, इंडिया इलीगल कर रहा है, पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। इन्होंने दिसंबर 2013 के अंदर इंडिया के हक में फैसला दे दिया था, ठीक है। ये भी अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, इंडिया डैम बना सकता है और ये लीगल है। अच्छा, किशन गंगा डैम के ऊपर इंडिया ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बनाया है, ये भी अक्सर कमीशन पूछता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अच्छा जी, अब हम एक और जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे, दो आब। ये बहुत ज्यादा कमीशन के अंदर पूछा जाता है,
ठीक है। ये दरिया ब्यास है। ब्यास और सतलुज के दरमियान जो जमीन है, जो एरिया है, उसको हम बिस्ट दोआब कहते हैं और इसको हम जलंधर दोआब भी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा, जो दरिया सतलुज और रावी के दरमियान जो लैंडफॉल करती है, इसको हम बारी दोआब कहते हैं। रावी और चेनाब के दरमियान जो लैंडफॉल करती है, रचना दोआब कहते हैं। चेनाब और जहलम के दरमियान जो लैंडफॉल करती है, इसको हम चच दोआब कहते हैं। और जहलम और इंडस के दरमियान जो लैंडफॉल करती है यहां पर, इसको हम सागर दोआब कहते हैं। अच्छा, जब ये क्वेश्चन जो है कमीशन के अंदर आता है तो इसके अंदर बंदा अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाता है। आपको मैं कोड वर्ड बताऊंगा, वो आपको याद रखना, इंशाल्लाह आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स, ये इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है। B स्टैंड फॉर ब्राजील, R रशिया, I इंडिया, C चाइना और S साउथ अफ्रीका। इन मुल्कों की, इसमें और भी काफी मुल्क हैं, ठीक है। बाकी इन मुल्कों की जो है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाम आपने याद रखना, बस इसके अंदर से ये I निकाल दे, बाकी अभी भी ये ब्रिक्स ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। अब ये वर्ड जब आपको याद होगा, आप तरतीब के साथ इन जो है आपको जो है कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने फर्ज करें आपने कसूर से टेबल करना है पेशावर की तरफ, ये पेशावर है यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कसूर यहाँ पर है, ये पाकिस्तान में यहाँ पर। जब आप कसूर से ट्रेवल करेंगे, ये कसूर बल्कि इस सतलुज के किनारे पर ही है। जब यहाँ से ट्रेवल करेंगे तो आप लाहौर की तरफ जाएंगे। लाहौर, कसूर से लाहौर तक का जो एरिया होगा वो बारी दोआब होगा, ठीक है। लाहौर से जब आप जाएंगे तो गुजरांवाला से आगे चेनाब को क्रॉस करेंगे। दरिया रावी से जो चेनाब तक का एरिया होगा वो रचना दोआब होगा, ठीक है। जब चेनाब से जहलम तक आप सफर करेंगे, ठीक है, दरिया चेनाब से दरिया जहलम तक, वो जो लैंड होगी उसको चच दोआब कहेंगे। और जहलम से आप इंडस तक, पेशावर जाने से पहले इंडस रिवर को आप क्रॉस करेंगे, ठीक है। जहलम रिवर से इंडस रिवर तक जब सफर करेंगे तो उसको सागर दोआब कहेंगे। ये ब्रिक्स आपने याद रखना, B फॉर बारी दोआब, R फॉर रचना दोआब, C फॉर चच दोआब और S फॉर सागर दोआब। अब बिस्ट दोआब और जलंधर दोआब ये एक ही आब है, इसके दो नाम है। ये आपने सिर्फ सिंपल याद रखना, ये इंडिया के अंदर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आइंदा इंशाल्लाह आप ये क्वेश्चन जब भी आया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह अच्छे से आप टेकल करेंगे। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम पाकिस्तान के अंदर जो डैम है ना, 10-12 डैम जो है जो इंपोर्टेंट है, जिनके हवाले से अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्योंकि आपने ये सारा कुछ जो है पढ़ लिया, ये सारा मैं रेज करने लगा हूँ, ठीक है। ये बल्कि ये रहने भी दे तो कोई इशू तो नहीं, चलो रेज हो जाएगा तो ये थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको समझ तो आ गई होंगी। सबसे पहले तो जनाब मैं मंगला डैम बनाऊंगा। मंगला डैम जो है ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है, और ये यहाँ पर फॉल करता है। ये मंगला डैम, मंगला डैम के हवाले से जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये 1960 में बना था। ये किन पैसों से बना था? जो सिंध पास के वायदे के तहत इंडिया ने पाकिस्तान को दिए थे, उन पैसों से मंगला डैम बनाया गया था। ये कश्मीर के अंदर मीरपुर के अंदर फॉल करता है, ठीक है जी। और ये दरिया जहलम के ऊपर है, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला डैम हम दिया मीर भाषा डैम डिस्कस करेंगे। भाषा डैम, ये दियामीर डिस्ट्रिक्ट है, ये इंडस रिवर के ऊपर है, यहाँ पर ये जीबी का डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर दियामीर, वहां पर ये फॉल करता है। 2028 में ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। इस डैम के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है साकिब निसार, उन्होंने चंदा कलेक्ट किया था, ठीक है, साकिब निसार। ये भी कमीशन का सवाल आता है। अच्छा जी, अगला जो डैम है तरबेला डैम, ठीक है। ये तरबेला डैम जो है ना, ये भी इंडस रिवर के ऊपर है और ये यहाँ पर है, यहाँ पर हरिपुर के अंदर। अच्छा, तरबेला डैम के हवाले से कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपके साथ और डिस्कस कर लूँ। ये 1976 के अंदर जो है कि ये कंप्लीट हुआ था। ये भी तरबेला डैम सिंध पास के वायदे के तहत जो इंडिया ने पाकिस्तान को पैसे दिए थे, उन पैसों में बना था। ये तरबेला डैम ये भी हरिपुर के अंदर है, हरिपुर के अंदर है, केपीके के अंदर, ठीक है। ये हरिपुर केपीके की जो है कि वो क्या कहते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर फॉल करता है। इसके अलावा ये पाकिस्तान का बिगेस्ट डैम है, सबसे बड़ा डैम है, ये अर्थफील्ड डैम है। अर्थफील्ड डैम ये पानी से बना हुआ, सॉरी मिट्टी से बना हुआ डैम है, ठीक है। ये दुनिया में सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ डैम है। पाकिस्तान में बिगेस्ट डैम है ओवरऑल, लेकिन दुनिया के अंदर अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर ये सबसे बड़ा मिट्टी से बना हुआ डैम है, ठीक है जी। इसके हवाले से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैंने आपको बताई इंडस रिवर के ऊपर है। उसके बाद हम वासक डैम को डिस्कस करेंगे। ये 1960 में बना था, ये पाकिस्तान का ओल्डेस्ट डैम है, ठीक है जी। ये केपीके के अंदर फॉल करता है और दरिया काबुल के ऊपर है। अब मैं यहाँ पर काबुल रिवर भी जो है ड्रा करूंगा, ये अफगानिस्तान से जाता है यूं, ये यूं अफगानिस्तान से यूं, ठीक है। यहाँ पर ये डैम बना लें, यहाँ पर। इसके हवाले से इतने ही क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं। अब जनाब मैं अगला मोहम्मद डैम डिस्कस करूंगा। ये अभी बना नहीं है, ये प्रपोज्ड है, ठीक है। सवात रिवर के ऊपर बनना है, प्रपोज्ड डैम। अच्छा जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ये चित्राल है, इसके नीचे दीर है और ये सवात है,
यहाँ पर दरिया है, थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है। ये चित्राल को भी यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर चित्राल रिवर है, वो सॉरी सवात रिवर है, सवात। यहाँ पर बनाता हूँ सवात रिवर, ये काबुल में आकर गिरता है। यहाँ पर ये डैम है, डैम बनना है, अभी बना नहीं है, मोहम्मद डैम, ठीक है। अच्छा जी, ये रिवर भी याद रखिएगा, ये भी अक्सर पूछ रहा होता है कमीशन, सवात रिवर कहाँ पर फॉल करता है। और सवात रिवर काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला डैम हम खानपुर डैम डिस्कस करते हैं। ये कंट्रोवर्शियल डैम है, ठीक है जी। सॉरी, खानपुर डैम नहीं, मुकालाबाग डैम। ये 1983 के अंदर बना था, केपीके के अंदर है, केपीके की हरिपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जहां पर उत्तर बिहार डैम फॉल करता है, वो भी हरिपुर के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है। और ये खानपुर जो डैम है, ये हेरो रिवर के ऊपर है, हेरो रिवर। ये यहाँ पर हेरो रिवर फॉल बना लें, राइट, ये यहाँ पर, और यहाँ पर जो है डैम बना लें खानपुर डैम, ठीक है जी। केपी, ये भी क्वेश्चन आता है अक्सर, हेरो रिवर कहाँ पर फॉल करता है, ये केपीके के अंदर है, ठीक है जी। खानपुर डैम इसी के ऊपर है। एक रबर डैम में बनाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद का एरिया ड्रा नहीं किया था, यहाँ पर इस्लामाबाद जो है फॉल करता है, यहाँ पर एक रिवर है, कोरंग रिवर, कोरंग रिवर, इसके ऊपर एक डैम है, उसको रावल डैम कहते हैं, रावल डैम। इस्लामाबाद में डैम के ऊपर एक लेक भी, पार्क भी बनी हुई है, टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। और रावल डैम को रावल लेक भी कहते हैं, ये भी कमीशन का सवाल है, ठीक है। रावल डैम कब बना था, 1962 के अंदर ये बना था, इस्लामाबाद के अंदर फॉल करता है, और ये कोरंग रिवर के ऊपर है, ठीक है। कोरंग रिवर यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो है छोटा सा मैं ड्रा कर देता हूँ, ये देखिए, इसके ऊपर ये डैम है, ये ठीक हो गया। अच्छा, ये मैप के साथ जो है कि जब डैम डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, आपको ये सारे एमसीक्यू जो है ना ऐसे याद हो जाएंगे, कभी जिंदगी में भी नहीं भूलेंगे, और इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छे से आप अपने इंटरव्यू को टेकल करेंगे। अच्छा जी, अगला डैम है काला बाग डैम, जो कंट्रोवर्शियल डैम है, काला बाग डैम, ठीक है जी। काला बाग जो डैम है, ये यहाँ पर बना था, ये यहाँ मियावाली है, मियावाली के अंदर काला बाग का एरिया यहाँ पर, ये केपी के और पंजाब की बाउंड्री लाइन के ऊपर है। ये यहाँ पर जो है ना इंडस रिवर जो है केपी के और पंजाब की बाउंड्री लाइन बना हुआ है, इसके ऊपर बना था। ये ऑलरेडी डैम बना हुआ है। बेसिकली सीन क्या है, यहाँ पर पहाड़ी सिलसिला है, इस साइड पर भी पहाड़ी सिलसिला, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, और दरमियान से ये रिवर जो है पार करता है, इंडस रिवर। अब करना क्या, हमें सिर्फ यहाँ पर बंद लगाना है, ये ऑटोमेटिक जो है कुदरती डैम जो है बना हुआ है, ये डैम बन जाएगा। अब इसके ऊपर केपी के और सिंध की रिजर्वेशन है। सिंध केपी का कहता है अगर ये डैम बन गया तो केपी के डूब जाएगा, और सिंध कहता है अगर ये डैम बन गया तो सिंध जो है सिंध का एरिया जो है बंजर हो जाएगा। सिंध को जो 42% पानी मिलता है उसका हक पूरा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, जिसकी वजह से सिंध की जो लैंड है, वो जो काबिल काश्त लैंड है, वो सारी बंजर हो जाएगी। उसके अलावा जो इंडस रिवर के पानी के बहाव ने समुद्र को धकेला हुआ है, उसका जो है ये समुद्र जो है ऊपर की तरफ चढ़ाएगा और सिंध की हजारों एकड़ जमीन को खा जाएगा। ये सिंध की रिजर्वेशन है। अच्छा, जब ये डैम बन जाएगा तो इससे 3600 मेगावाट बिजली जो है हम प्रोड्यूस करेंगे। ये भी कमीशन का जो है क्वेश्चन है, कमीशन अक्सर पूछ रहा होता है, ठीक है जी। इतने ही सवाल कालाबाग डैम के हवाले से बनते हैं। आगे हम देखेंगे दासू डैम। अब ये दासू डैम कोहिस्तान के अंदर है, ठीक है, और इंडस रिवर के अंदर। कोहिस्तान वो एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है केपीके का, जहां से गिलगित बल्तिस्तान से केपीके के अंदर जो है कि इंडस रिवर जो इंटर हो रहा है, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर से हो रहा है। यहाँ पर ये कोहिस्तान डैम है, ठीक है, इंडस रिवर के ऊपर है। और ये यहाँ ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। ये अक्सर कमीशन पूछता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कौन सा है, 2-3 डैमों की ऑप्शन दे देता है जहां पर बिजली जो है प्रोड्यूस होती है, ऐसे दूसरे डैमों के ऑप्शन देता है जिनमें बिजली प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ये याद रखना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। इसके हवाले से इतना, ये कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल करता है, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है केपीके का। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। अच्छा जी, अब हम हब डैम को डिस्कस करेंगे। ये हब जो डैम है ना, ये सिंध और बलूचिस्तान दोनों के दरमियान है। यहां पर मैं एक रिवर ड्रा करूंगा, हब रिवर, ठीक है, यहां से ऐसे ये सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान बाउंड्री बनाता है, और ये बलूचिस्तान के अंदर जो है फिर आ जाता है, ये हब रिवर, ठीक है ना। इसके ऊपर एक डैम है यहां पर, वो सिंध के अंदर भी फॉल करता है, बलूचिस्तान के अंदर भी फॉल करता है। इसको हब डैम कहते हैं। और जो ये रिवर है, ये हब रिवर है, हब रिवर, ठीक है, हब रिवर। अच्छा, इसके साथ में एक और रिवर जो है ड्रा करूंगा, ये हंगुल रिवर है, और ये हंगुल, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है, ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके साथ ही मैं एक और जो है यहाँ पर एक रिवर ड्रा करूंगा, यहां से यूं, ठीक है, इसके ऊपर एक डैम है। ये जो रिवर है ये दस्त रिवर है, और इसके ऊपर जो डैम है मीरानी डैम है। आपको अंडरस्टूड है, ये जो है बलूचिस्तान के अंदर दस्त रिवर, और मीरानी डैम जो है कि ये दस्त रिवर के ऊपर ये बलूचिस्तान में फॉल करता है, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, इस तरह से कमीशन सवाल पूछेगा। अच्छा जी, आगे और हम जो है डिस्कस करते हैं। ये डैम तकरीबन मैंने पाकिस्तान के अंदर जो डैम है, ज्यादातर जो डैम मैंने सारे ही डिस्कस किए हैं, जिनके हवाले से कमीशन सवाल पूछता है। अच्छा, एक और सवाल आता है, पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है 60,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने का, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है कि बिजली प्रोड्यूस करने का, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिएगा। अब मैं कुछ और रिवर जो है ड्रा करता हूँ, जो अक्सर कमीशन पूछ रहा होता है। यहाँ पर एक रिवर है, यहाँ पर ये लोरई रिवर, LORI, लोरई रिवर, ये बलूचिस्तान के अंदर फॉल करता है, ठीक है। चौब रिवर है, चौब रिवर यहाँ से कह लें, यहाँ से यूं जाता है, इंडस रिवर के अंदर गिर जाता है, चौब रिवर, ये केपीके के अंदर है,
और थोड़ा सा बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है। ये केपी और बलूचिस्तान दोनों के अंदर पार करता है, केपी एंड बलूचिस्तान। अक्सर क्वेश्चन पूछता है वो कौन सा रिवर है जो केपी और बलूचिस्तान के अंदर पार करता है। एक यहाँ से रिवर आता है, ये भी इंडस रिवर में गिर जाता है, इसको कोमल रिवर कहते हैं, कोमल रिवर, ठीक है जी। ये केपी के अंदर है, ये कहाँ से, अफगानिस्तान से आता है, ये काबुल के अफगानिस्तान से जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा एक और रिवर मैं यहाँ पर ड्रा करूंगा, चित्राल रिवर, यहाँ पर है वो, ये, ठीक है, चित्राल के अंदर, चित्राल रिवर। इस चित्राल रिवर को, अच्छा जी बीच में लाइट चली गई थी, उसकी वजह से जो है रुकना पड़ गया था। अच्छा, इस चित्राल रिवर को कुनहार रिवर भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, कुनहार रिवर कौन सा रिवर है। आगे 4 ऑप्शन दे दी जाती हैं, या अक्सर पूछ देता है चित्राल रिवर को और क्या कहते हैं, आगे 4 ऑप्शन दे दी जाती है। जब आपको आपने ये पढ़ा होगा तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक दो रिवर मैं और ड्रा करता हूँ और फिर हम लेक्चर फाइंड अप करते हैं। एक और रिवर पूछा जाता है, पंचकोरा रिवर। इसके हवाले से क्वेश्चन इतना ही पूछा है, कहाँ पर पार करता है, ये केपी के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ पर बना है, यहाँ पर ये दीर और चित्राल के साथ ही है, ठीक है, पंचकोरा रिवर। अच्छा, एक स्वान रिवर है यहाँ पर, ये इस्लामाबाद के साथ ही है, यहाँ पर इस्लामाबाद है, ये यहाँ पर ये इंडस रिवर के अंदर गिर जाता है, स्वान। ये पंजाब का सबसे छोटा रिवर भी कहलाता है, स्वान रिवर, ठीक है। उसके अलावा और कोई रिवर ऐसा रहता नहीं जो मैंने डिस्कस ना किया हो। एक और रिवर बल्कि है, यहाँ से हो जाता है, यहाँ से ये क्या कहते हैं इसको, बलूचिस्तान से जाता है, कलाची रिवर उसको कहते हैं, कलाची रिवर। ये ट्रिब्यूटरी उठी भी है इंडस रिवर की, कलाची रिवर, ठीक है जी। तकरीबन सारे ही रिवर मैंने डिस्कस कर लिए हैं जिनके हवाले से कमीशन पूछता है, और बाकी जो कमीशन और सवाल पूछता है वो और मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। क्या पूछता है वो, इंटरव्यू में बड़ा जो है क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। अक्सर जो है इंटरव्यू के अंदर ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान के ईस्टर्न रिवर बताएं कौन कौन से हैं, ईस्टर्न रिवर। और फिर वेस्टर्न रिवर का भी जो है कि पूछ लेते हैं अक्सर, वेस्टर्न रिवर। ये सवाल जो है बहुत ज्यादा कमीशन पूछता है। अब देखें, ये पाकिस्तान का मैंने आपको बताया था वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अब जो इस साइड पर जो रिवर है ना, जितने भी साइड से जो पाकिस्तान के अंदर इंटर हो रहे हैं वो सारे ईस्टर्न रिवर है। सबसे पहले बात करें तो हम इंडस रिवर, झेलम रिवर, चनाब रिवर, ठीक है, रावी, सतलुज, ये सब ईस्टर्न रिवर है। अब वेस्टर्न की बात करें तो जो वेस्ट के अंदर जो रिवर पार करते हैं, काबुल रिवर, ठीक है जी। काबुल रिवर के अलावा ये आ गया ये वाला रिवर, दस्त रिवर, ठीक, कलेची रिवर, कलाची रिवर, कोमल रिवर, ये कोमल रिवर, ये कलाची रिवर, ये वाला। उसके अलावा ज़ौब रिवर, ज़ौब, ठीक है जी। उसके अलावा सबात रिवर, ये भी वेस्ट के अंदर है, ठीक है जी। लोराई रिवर, ये रहा। ये सब जो जितने भी इस साइड पर रिवर पार करते हैं वो सब वेस्ट के अंदर है, उसको वेस्टर्न रिवर कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तकरीबन सारे ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये मैंने आपको बता दिया। हंगोल रिवर बलूचिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, काबुल रिवर जो है केपी का सबसे बड़ा रिवर है, पंजाब का सतलुज रिवर सबसे बड़ा रिवर है, ठीक है, और पाकिस्तान का इंडस रिवर सबसे बड़ा रिवर है, ये याद रखिएगा।